हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस सेगमेंट में हम बात करेंगे सड़कों के रिगार्डिंग। जैसा कि हम सुनने में आता है कि एक नई सड़क थी, उसमें गड्ढे आ गए हैं, लोग गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहा है। तो क्या कॉजेज़ है, ये मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसका कॉज़ यही है, सबसे पहला कॉज़ है कि बिल्डिंग मटेरियल की प्रॉपर चेक कहते हैं टेस्ट की जाए। NIBL अप्रूव्ड लैब से, गवर्नमेंट लैब से, और जो हमारा गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पे, वो जाके एक बार विजिट करे, एक बार देखे कि क्या जेन्युइनली टेस्ट किया जा रहा है उस लैब में या नहीं किया जा रहा है। अब बात आती है सेकंड एग्जीक्यूशन की। जो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के बंदे हैं, वो कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं वर्क को, एंड वो कितनी ज़िम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ मटेरियल यूज़ कर रहे हैं एंड कंपोजिशन यूज़ कर रहे हैं। तो उस चीज़ को प्रॉपर चेक किया जाए। और विज़िट कहते हैं ना, रैंडम विज़िट हमारे गवर्नमेंट बॉडी को करना चाहिए वहाँ पे जाके, बिना बताए। क्योंकि बता के आप जाओगे तो ऑब्वियसली आपको घुमाने वाले वहाँ पे 10 लोग खड़े रहते हैं और ईज़िली घुमा लेते हैं। टेक्निकल चीज़ों में ना एक चीज़ है कि उसमें अगर किसको अच्छा नॉलेज हो ना, तो कहीं भी किसी भी कोने पे आपको घुमा सकता है। तो बिना बताए जाए और चेक करे प्रॉपर, और वर्क अगर सही होगा तो कभी भी कहते हैं ना ऐसे कोई मिसहैपनिंग नहीं होगा। एंड जो इंजीनियर्स हैं वहाँ पे, उनको मैं कहूँगी कि कम से कम 70% भी ईमानदारी ज़रूर बरतें। क्योंकि आप किसी की कहते हैं ना, किसी की क्या, अपने ही भविष्य तय कर रहे हैं वहाँ पे। कल हो के वो भगवान ना करे आप उस रोड से गुजरे और आपके साथ कुछ हो जाए तो कौन ज़िम्मेदार होगा? जो पैसे आप जेब में भर रहे हैं वो आपके काम कभी नहीं आएगा, और आगे भी किसी के नहीं आने वाला, क्योंकि काला धन ना ऐसे ही निकल जाता है। तो प्लीज़ ईमानदारी को ज़रूर रखें। और इंजीनियर्स को जो आप लोग गाली खिलवा रहे हो ना कि लाइक अरे फर्जी इंजीनियर है, बेकार है, उसे नॉलेज नहीं था, ऐसा नहीं है। इंजीनियरिंग 4 साल के होते हैं और उसमें 40 से ज़्यादा सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, और हमें इतने प्रैक्टिकल्स, हम इतने इंटरव्यूज़ से गुजर के तब हम एक जॉब लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि उस इंसान के पास नॉलेज नहीं होगा। एक ईमानदारी कोई सब्जेक्ट नहीं है। अगर ईमानदारी सब्जेक्ट होता ना, तो आज हमारे यहाँ कम से कम 50% लोग तो ईमानदार रहते। तो लेकिन ईमानदारी कोई सब्जेक्ट नहीं है, जिसकी वजह से आज लोग अपनी पढ़ाई, अपनी इज्जत सब पीछे रख के सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हैं। तो वो पैसे की वजह से करते हैं और कुछ नहीं है। और इसके बाद बात करूँगी मैं पब्लिक की, तो पब्लिक को भी अपने स्पीड पे ब्रेक लगाना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए सरकारी है इसको तोड़ दो। ड्रिंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए। एंड जो अगर मान लो कि रोड की कैपेसिटी है कि वो कम लोड बियर कर सके, तो हेवी व्हीकल्स ना चलाएं। ओके, तो ये सब के हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा, और हम भी रिस्पॉन्सिबल कहीं ना कहीं ये एक्सीडेंट के एंड रोड टूटने की वजह से हैं। तो इसलिए प्लीज़ ध्यान दें। और और जो टेक्निकल लोग हैं वहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप ईमानदारी से काम करें, क्योंकि आपका काम ही आपकी पहचान है। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो।